नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 9 जिसका नाम क्या है बच्चों? अनमोल वाणी। तो अनमोल वाणी मतलब क्या होता है बच्चों? जिस वाणी का कोई मोल ना हो वो क्या है? अनमोल। ठीक है, तो यहाँ पे ना संत कबीर और भक्त सूरदास के कुछ पद दिए गए हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम कवि जी का परिचय देख लेते हैं। तो संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है, ये तो लगभग है, नॉट एग्जैक्ट नहीं है। परिचय देख लेते हैं। तो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों साखी, समुद्र, मैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अभी भक्त सूरदास का भी यहाँ पे थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पदों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बड़े ही अच्छे अच्छे पद हैं, आप इनको पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इनका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई होगी, कंफर्म नहीं है, इनकी मृत्यु हुई होगी 1563 से 1591 के बीच में, इन्हीं सालों के बीच में इनकी मृत्यु हुई होगी। और सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। यानी बच्चों इनके जो सुर होते हैं ना, सुर नहीं, इनके जो पद होते हैं, ठीक है, तो उनमें आप जब पढ़ोगे ना तो उनमें ज़्यादातर तो वात्सल्य रस ही प्रकट होता है, क्योंकि हिंदी में कई सारे रस होते हैं, रौद्र रस होता है, करुण रस होता है, वैसे ही वात्सल्य रस होता है। तो इनके जो पद होते हैं उसमें वात्सल्य रस क्या होता है बच्चों? प्रकट होता है। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। यानी कि ये जो सूरदास जी है ना, इन्होंने ज़्यादातर पद कृष्ण जी के बारे में ही लिखे। आप देखोगे अभी कक्षा 9वीं में जाओगे, 10वीं में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सूरदास जी के पद पढ़ने के लिए मिलेंगे और आप देखना उसमें वो कृष्ण भक्ति का ही ज़्यादातर वर्णन करते हैं। कभी गोपियों के बारे में बताएंगे कि जब कन्हैया चले गए तो गोपियाँ का क्या हाल है, फिर मैया यशोदा कैसे रो रही हैं, कैसे विलाप करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, पदों की रचना उन्होंने की है। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो दिया गया उसको हम समझते हैं। तो पद संबंधी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी के जो पद दिए गए हैं, मतलब ये जो दोहा दिया गया है, इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है कि जो मनुष्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सद्गुणों को अपनाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर सूरदास जी ने जो यहाँ पे सूरदास जी के पद दिए गए हैं, ये सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब बिना कुछ देरी किए इस पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का पद है, दोहा है। तो क्या कहते हैं वो देखो, क्योंकि ये दोहा है तो हम इसको दोहे की तरह गाने की कोशिश करते हैं। आप भी ट्राई करना, ठीक है, अच्छा लगेगा, है ना। हिंदी के जब ऐसे कविताएं आती हैं, जब दोहे आते हैं तो गाने में बड़ा आनंद आता है। वैसे मेरा गला तो इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं गा पाती हूँ, बट फिर भी ट्राई करते हैं। आप लोग मेरे से भी अच्छा गा सकते हो, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय, कबीरा तैसी वाणी होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होय, औरन को शीतल करें आप हु शीतल होय, कबीरा आप हु शीतल होय। लास्ट वाला दोहा देख लेते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। चलो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को इसका अर्थ बता देती हूँ। आप एक बार गाने का प्रयत्न करना, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मेरा अच्छे से नहीं बैठ पाया है, लेकिन
आप लोगों का गला अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से गा सकते हो इसको, एक बार गाना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। देखो बच्चों, आपने ये एक पंक्ति सुनी होगी, लोग कहते रहते, क्या कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन। ठीक है, तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सही बात है, तुम जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़, वही सेम चीज़ कबीरदास जी भी कहते हैं कि आप जैसा भोजन खाओगे वैसा ही आपका क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा, और जैसा पानी पियोगे वैसे ही आपकी क्या होगी, बानी होगी। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए बच्चों, हमेशा पवित्र और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ठीक है, गलत तरीके से कमाए हुए धन से अगर आप भोजन करते हो तो आपकी जो बुद्धि है ना वो क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है ना। तभी तो लोग बुरे बुरे काम कर डालते हैं, जब वो कुछ भी ऐसे कुछ भी खा लेते हैं जो मन में, अरे भाई तुम इंसान हो तो इंसानों के जैसा खाओ ना, क्यों जानवरों जैसा कुछ भी खा लेते हो? सही है कि नहीं? आप ही सोचो ना, सोचो, एक बार सोचो, हमारे पास तो इतना सारा दिमाग है लेकिन फिर भी अगर हम जानवरों जैसा काम करेंगे, जानवर जैसे कुछ भी वैसे जानवर भी आपसे ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको जो बोला है खाने के लिए वो वही खाते हैं, है ना। अगर गाय है तो उसको घास खाना है तो वो घास ही खाएगी। अगर आप उसके सामने कोई मांस ला के रख दोगे वो कभी नहीं उसको छुएगी भी नहीं। लेकिन इंसान तो इससे भी गया गुजरा है, जो मन में आया वो खा लेता है, तो उसके कारण क्या होती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब वो एक शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध और पवित्र भोजन ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो और पानी कैसा, और या फिर वो आगे क्या कहते हैं कि आप जैसा पानी पियोगे वैसे ही आपकी क्या होगी, बानी होगी। यानी आप जैसा भोजन करोगे वैसा आपका तन होएगा और वैसा आपका क्या होगा, मन होगा। ठीक है, और आप जैसा पानी पिएंगे वैसे ही आपकी बानी भी होगी। आगे देखिएगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुष्य को शिक्षा देते हैं, हमें वो एक ज्ञान देते हैं, एक शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यानी कि हे मनुष्य, आप ऐसी बानी बोलो। ऐसी बानी मतलब क्या, बोली। ठीक है, आप ऐसी बोली बोलो कि मन का आपा खोए, यानी जो आपकी बोली है उससे मन को एक शीतलता प्राप्त हो। ना कि जैसे आपने सुना होगा कई लोग ऐसे होते हैं ना जो इतना मीठा बोलते हैं, अगर वो गुस्से में भी रहेंगे, ठीक है, और अगर वो आपको कोई गलत चीज़ भी बोल रहे हैं ना फिर भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना मीठा बोल रहे, इतना शीतल बोल रहे। लेकिन कई लोग होते हैं जो अच्छी बात भी बोलेंगे पर फिर भी न जाने क्यों उनकी बोली कानों में लगती है, गुस्सा ही आता है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को कैसी बानी बोलनी चाहिए बच्चों, मीठी बानी बोलनी चाहिए। कोयल कैसा मीठा मीठा बोलती है तो सबके मन को भाती है, लेकिन वहीं अगर कौवा आकर के बोलने लगे, सब लोग उसको डंडे से मार मार के भगाते, भाग जा यहाँ से, और कोयल बोलती है तो सब सुनते हैं, कुहू कुहू, है ना। आप लोगों ने सुना होगा गांव में ना बहुत कोयल की आवाज़ें सुनाई देती है, सुबह सुबह तो इतनी सुनाई देंगी ना बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वैसे मैं गांव जाती हूँ कई बार, तो गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे जब कोयल बोलती है सुबह सुबह तो सचमुच आप सोच नहीं सकते कितना अच्छा माहौल होता है। ठीक है, वैसे आपके भी गांव में होता होगा, आप गांव जाते होंगे ना। चलो, तो यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला, कबीरदास जी ने, कि आपको ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो जिससे क्या हो, मन को एक सुख प्राप्त हो, यानी किसी को भी पीड़ा ना हो। ठीक है, और औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, यानी कि उससे आपका मन तो क्या हो, मतलब आपका मन तो प्रसन्न रहे ही, लेकिन आपकी बानी ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरों को क्या करे, शीतल करे, और आप खुद भी शीतल हो। ठीक है, क्योंकि आपकी मीठी बानी है तो दूसरे और जो सामने वाले वो भी प्रसन्न रहेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। देखो बच्चों, यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि मैं जब इस संसार में बुरा देखने के लिए चला, मतलब मैं ढूंढने के लिए चला कि चलो देखते हैं बुरा कौन है बुरा, तो बुरा ना मिलिया कोई, तो फिर मुझे
बुरा कोई भी नहीं मिला। यानी मैं तो दोष देखने के लिए चला था कि किस इंसान के अंदर कौन सा दोष है, लेकिन मुझे कोई भी उसका दोष दिखाई नहीं दिया। जो दिल खोजा आपना। और फिर अंततः जब मैंने अपने अंदर झांक करके देखा, जब मैंने अपने आप को देखा, तब मुझे पता लगा, क्या पता लगा, कि मुझसा बुरा ना कोई, यानी कि मेरे जैसा बुरा तो पूरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तो बच्चों, इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से जो कवि हैं कबीरदास जी, वो हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि आप दूसरों में बुराइयां ढूंढने के बदले क्या करो, खुद स्वयं में झांक करके देखो। पहले आप ये देखो कि आपके अंदर कितनी बुराई है। जैसे हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो ये एक उंगली तो उसके सामने होती है, लेकिन 3 उंगली हमारे सामने होती है। यानी उसको देखने से पहले आप अपने आप को पहले देखो, बाद में उसमें गलती निकालना, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर जो कमी है, जो गलती है, आप उसको सुधारिए। ठीक है, यानी कुल मिला जुला करके आप ये समझो कि हमें दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखनी चाहिए, ना कि बुराइयाँ। अगर आपको बुराइयाँ देखनी है ना तो अपनी देखो, अच्छाइयाँ देखनी है तो दूसरों की देखो। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 दोहे हमने यहाँ पर देखे जो संत कबीर द्वारा रचित थी। पहले में उन्होंने भोजन के बारे में बताया कि हमें हमेशा पवित्र भोजन ही करना चाहिए, पवित्र पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा मन और तन दोनों एकदम अच्छे रहें। और दूसरे में उन्होंने बताया कि मनुष्य को किस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए, ठीक है, दूसरों को शीतल करने वाले। और तीसरे में क्या बताया कि दूसरों में बुराइयां देखने से पहले अपने अंदर झांक करके देखो। अभी बच्चों यहाँ पे भक्त सूरदास के यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, तो इसको हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। चलो, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, आपको पता होगा जो श्री कृष्ण थे वो मैया यशोदा के साथ कितनी अटखेलियाँ क्या करते थे, यानी कि वो उनके साथ मजाक मस्ती, है ना, ये सारी लीलाएं वो क्या करते थे। तो उसी में से एक लीला का वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया है, जो सूरदास जी, उन्होंने यहाँ पे जो श्री कृष्ण है ना, वो पहले तो श्री कृष्ण जैसे जब छोटे थे ना तो दूध नहीं पीते थे। क्या नहीं पीते थे? दूध नहीं पीते थे। ठीक है, जैसे अभी भी जो बच्चे होते हैं ना बहुत नाटक करते हैं दूध पीने के लिए, बेचारी मम्मी बोल बोल के थक जाती है, दूध का ग्लास ले लेकर के घूमना पड़ता है, पी ले, तब जाके जो बच्चे होते हैं वो पीते हैं। वैसे ही कन्हैया जी भी थे, छोटे से भोले भाले, तो वो भी दूध नहीं पीते थे। ठीक है, तो मैया यशोदा उनको लालच देती थी कि भाई कान्हा, ये तो दूध अगर पिएगा तो क्या होगा, जो तेरी छोटी है ना वो क्या हो जाएगी, मोटी मोटी और बढ़ जाएगी। जैसे बलदाऊ भैया की देख चोटी कितनी मोटी है, बलराम भी थे, ठीक है, उनके भैया, तो उनकी चोटी मोटी थी। तो मैया क्या कहती हैं कि जैसे बलराम की चोटी मोटी है वैसे ही तेरी चोटी भी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। कब मोटी होगी? जब तू दूध पिएगा तब। समझ में आया? तो ऐसा करके मैया यशोदा कन्हैया को झूठ मूठ का ऐसे बहला फुसला के दूध क्या करती हैं, पिलाती हैं। ठीक है, तो अभी श्री कृष्ण मैया से पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं, चलो देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यहाँ जो है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, काज दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीव दो भैया, हरिहल दर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो मैया से पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया बताना। पहले मैया ने क्या दिया था, लालच दिया था ना कि अगर तू दूध पिएगा तो क्या होगी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो अभी कन्हैया पूछ रहे हैं कि मैया बताना कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही मतलब कब चोटी बढ़ेगी मेरी, मैया बताना मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भैया जो है छोटी। फिर श्री कृष्ण एकदम भोले वाले से बन करके कहते हैं कि मैया मुझे कितना दिन हो गए दूध पीते पीते, है ना, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यानी कि दूध पीते पीते मेरे को कितना दिन हो गए, लेकिन ये तो आज भी है छोटी, मैया बता ना कब बढ़ेगी। तू तो कहती थी कि अगर मैं कच्चा दूध पीऊँगा
तो मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आज तक ये बड़ी नहीं हुई, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, है ना। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनको अगर आपने कुछ बोल दिया ना तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, आपने बोला था अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, है ना। आजकल भी आप देखते होंगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी कहते हैं मैया से कि मैया बता ना कब बढ़ेगी मेरी चोटी, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज तो ये अभी भी ये छोटी ही है। फिर कहते हैं तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। क्या कहती हैं क्या कहते हैं कन्हैया जी कि मैया तू ही कहती थी ना कि अगर मैं दूध पीऊँगा, कांचा दूध अगर मैं पीऊँगा तो मेरी चोटी कैसी हो जाएगी, लांबी मोटी। मतलब जैसे बलराम भैया की लांबी और मोटी मोटी चोटी है, वैसी मेरी भी चोटी हो जाएगी। तू ही कहती थी ना। और यही बोल बोल के मुझे बार बार तू क्या करती थी, पची पची यानी बार बार, ठीक है, बार बार तू मुझे क्या करती थी, दूध पिलाया करती थी, यही बोल बोल करके कि जो दाऊ हैं उनकी जैसी छोटी है वैसी तेरी भी हो जाएगी, ठीक है। और मुझे माखन रोटी भी नहीं खाने देती थी, है ना। जैसे दूध पिलाने के लिए दूध पिलाती थी तो माखन रोटी भी नहीं देती थी, बस मुझे दूध पिलाती थी बार बार तो, और कहती थी कि चोटी क्या हो जाएगी, बलराम भैया के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे वो जो श्री कृष्ण है वो मैया यशोदा से बोल रहे हैं। फिर सूर श्याम चिर जीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अभी यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है सूर श्याम, सूर मतलब उन्हीं का नाम है, सूरदास जी का। सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूर श्याम चिर जीव दो भैया, यानी कि ये जो दोनों भैया हैं श्री कृष्ण और बलराम, ठीक है, ये कैसे हो, चिरजीवी। यानी चिरजीवी मतलब क्या होता है बच्चों, लंबी आयु, ठीक है, इनकी आयु कैसी हो, लंबी आयु हो। हरि हलधर की जोटी, यानी ये जो इनकी जोड़ी है, हरि मतलब श्री कृष्ण, है ना। आपको पता होगा श्री कृष्ण हरि के अवतार है, भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, ठीक है। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं तो कोई भगवान ये मैया से ऐसे क्यों भोली भाली बातें करता है। तो बच्चों ये जो श्री कृष्ण है ना, मतलब भगवान जो है वो मैया को आनंद, क्योंकि इससे आनंद मिलता था ना मैया को, हंस हंस के उनको बताती थी, बुलाती थी। वैसे आप लोगों को भी देखा होगा, अपने छोटे बच्चे जब आपसे कुछ कहते हैं तोतली सी आवाज़ में तो कितना अच्छा लगता है। तो अभी ये जो छोटे से बच्चे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, आपको कितना आनंद आ रहा है। अब सोचिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान आकर के मैया से ऐसे भोला होकर के बातें करे तो कितना आनंद आता होगा, है ना। वो तो वो आनंद की तो मतलब उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हम खुद ये फील करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो हमसे बात करते हैं तोतली सी आवाज़ में, कितना मीठा लगता है, कितना अच्छा लगता है। हम सोचते हैं बार बार बोले। तो अगर स्वयं भगवान आकर के बोल रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी और कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो यहाँ पे सूरदास जी ने क्या बोला कि ये जो जोड़ी है इन दोनों की, बलराम और श्री कृष्ण की, ये कैसी रहे, ये हमेशा ऐसी ही रहे, ठीक है। और इनकी आयु क्या हो बच्चों, दोनों भैया की आयु क्या हो, लंबी आयु हो, वो ऐसी कामना करते हैं। तो ये पद थे भक्त सूरदास जी के, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो क्या है, कबही यानी कब होता है, छोटी मतलब चुटिया, और अजहू मतलब अब तक, कांची यानी कच्चा, पची पची मतलब बार बार, चिरजीवी मतलब लंबी आयु, दो यानी दोनों, हलधर यानी बलराम, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे हलधर आया था ना, हरि हलधर की जोड़ी, तो हरि माने श्री कृष्ण और हलधर माने बलराम जी, ठीक है। तो ये पाठ यहाँ पे बच्चों समाप्त हुआ, और इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, मतलब आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर रहे हैं, तो आपको मिल सकता है। कहाँ पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे क्लास 8 का जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, उस पर जब आप दबाएंगे ना बच्चों, तो आपको एक हिंदी का क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, और उसमें जाकर के आपको हिंदी के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और अभी हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों नमस्ते।